नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी के बहुत ही फेमस प्लान जीवन आनंद के बारे में। जी हां, जिसकी टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक ऐसा प्लान जिसके अंदर आपको 100 साल की उम्र तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। मतलब मैच्योरिटी तो मिलेगी, साथ में फैमिली के लिए इंश्योरेंस का कवरेज भी मिलेगा। तो ऐसे प्लान की कंप्लीट बेसिक डिटेल इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये प्लान कौन कौन ले सकता है, कितना बड़ा प्लान लेना है, कितना छोटा प्लान लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाद में समझेंगे इस प्लान को एक एग्जांपल के साथ कि कितने परसेंट रिटर्न आ रहा है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जिससे कि आप इसको कंप्लीट समझ सके। बाकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अब आपके सामने मेरी कंप्यूटर स्क्रीन खुल चुकी है, जहां पे हमने न्यू जीवन आनंद प्लान की प्रेजेंटेशन खोल रखी है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने एग्जाम्पल को 2 एग्जाम्पल्स ले रखे हैं और दोनों एग्जाम्पल्स को पहले लिया है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आपको ये प्लान लेना है और अगर लेना है तो कितने का लेना है। उसके बाद अगर आपको फाइनल हो जाता है तो आप इसकी बेसिक डिटेल को समझिए, नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म प्लान हमने उनके लिए लिया जिनकी अभी अर्निंग स्टार्ट हुई है, उनकी उम्र 20 से 25 या 30 साल है, उनके लिए हमने लॉन्ग टर्म प्लान डिसाइड किया है, जिसके अंदर हमने पॉलिसी होल्डर की एज ली है 25 ईयर और वहीं में पॉलिसी टर्म में 35 ईयर लिया है। पॉलिसी टर्म बेसिक डिटेल में समझ जाएंगे, पॉलिसी टर्म आप कितने से कितने साल की ले सकते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप 60 साल पर रिटायरमेंट चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप पॉलिसी टर्म को कम भी ले सकते हैं। सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए लिया है। इसके अंदर प्रीमियम पेइंग जो है हमारा पर डे 79 मतलब 80 रुपए पर डे बचा कर भी आप कितना अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। हमने इस एग्जाम्पल के अंदर ये समझाने की कोशिश करी है। 80 रुपए एक छोटा अमाउंट है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आपको 80 रुपए ही करना है, क्योंकि आप जब बेसिक डिटेल के अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा सम एश्योर्ड कितने से शुरू होता है और कब कितने तक जाता है। वहीं पे जो इसके अंदर प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो पॉलिसी टर्म जितनी है उतना ही प्रीमियम पेइंग टर्म है, मतलब 35 ईयर्स। इसके अंदर जो लाइफ रिस्क कवरेज है इस प्लान के अंदर, मतलब 10 लाख रुपए का अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं आप, प्लान ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर नेचुरल रिस्क कवर मिलेगा वो 13 लाख रुपए, एक्सीडेंटल रिस्क कवर मिलेगा 23 लाख रुपए का। वहीं पे लिक्विडिटी का ऑप्शन बहुत अच्छा है इस प्लान के अंदर। फॉर एन एग्जांपल, आज आप 25 साल के, आपने 35 साल का प्लान ले लिया, अब आपको बीच में मिड टर्म में कोई रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि 35 साल के बीच में आपकी मैरिज भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, बच्चों की हायर एजुकेशन भी होगी, बच्चों की मैरिज भी हो सकता है उस बीच में पड़ जाए, तो उस केस के अंदर आपका लिक्विडिटी का ऑप्शन भी है। एक ऑप्शन है लोन का। लोन का ऑप्शन बेस्ट रहता है कि आपको कभी जरूरत है तो आपने लोन में पैसा निकाल लिया, उसके बाद जब आपके पास है तो आपने उसको रिफंड कर दिया, क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम पे आपको लंबा अच्छा खासा कॉर्पस मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि सरेंडर का। सरेंडर के लिए कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा, बट इन एनी केस ऐसा कुछ क्राइसिस आ गया जिसके केस में आप पैसा भर ही नहीं सकते, मतलब अनअवॉइडेबल है, तो उस केस के अंदर सरेंडर भी कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। दोनों चीजें अवेलेबल हैं। वहीं पे टोटल प्रीमियम की अगर बात करें तो देखिए 35 साल के अंदर आपने कितना पैसा जमा करा, 10,12,000 रुपए। अब 35 साल के अंदर आपका जो पैसा है वो कंपाउंडेडली कैलकुलेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो जो आपको मेच्योरिटी मिलेगी 60th ईयर, मतलब 35 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको जो मेच्योरिटी मिलेगी 10 लाख रुपए जमा करके 49,10,000 रुपए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए आपको मिलने वाला है। तो आधे करोड़पति आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन और भी है इसके अंदर, मैच्योरिटी सेटलमेंट का। मतलब ऑप्शन उसके अंदर 3 है। एक ऑप्शन है 5 साल, एक ऑप्शन है 10 साल, एक ऑप्शन है 15 साल। बट आप चाहते हैं कि 49 लाख या 50 लाख रुपए जो मिलना है इकट्ठा ना मिले, मेरे को हर साल कुछ पेंशन मिलती रहे, तो उसके अंदर अगर आप 15 साल का चुनाव पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस केस के अंदर क्या फायदा मिलता है आपको कि जैसे ही 60 साल कंप्लीट होंगे, 35 साल कंप्लीट होंगे, 60वां साल लगेगा, आपको पहली इंस्टॉलमेंट आएगी आपकी सेटलमेंट की, जो कि होगी 4,59,000 रुपए। 4.5 लाख रुपए के आसपास आपको पेंशन मिलेगी, जो कि अगले 15 साल तक मिलेगी। तो 15 साल तक आपको कितनी पेंशन मिलेगी, 68,85,000 रुपए। तो पैसे को और बढ़ाने का तरीका है कि आप सेटलमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि 60 साल की उम्र में जब आपको पैसा मिलेगा 50 लाख रुपए, उसकी जगह पे अगर आप चाहते हैं कि सेटलमेंट इस तरह से कर लूं और उस पैसे को भी 4.5 लाख रुपए को अपनी लाइफस्टाइल पे आराम से जीना चाहता हूं, तो जी सकते हैं आप उसके ऊपर। और इसके साथ इस प्लान के अंदर जो एडिशनल बेनिफिट है, स्पेशल बेनिफिट है, जिसको हम बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एलआईसी के कुछ प्लान है जिसके अंदर आपको सिर्फ मतलब लॉन्ग टर्म में मैच्योरिटी मिलेगी या इंश्योरेंस का पैसा परिवार को मिल जाएगा, बट ये एक इकलौता प्लान है जिसके अंदर आप जब तक जीवित हैं, जब तक तो आपको पैसा, आपको मैच्योरिटी तो मिल ही जाएगी, बट इनकेस आप मैच्योरिटी मिलने के बाद भी आपकी डेथ होती है तो परिवार को पैसा मिलेगा। मतलब 60 साल की उम्र से आपको पेंशन मिलनी चालू हो गई, या आपको लमसम आपने ले लिया, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लिया, उसके बाद भी 61st ईयर से 100 ईयर की एज तक कुछ भी होता है आपको, मतलब पॉलिसी होल्डर को, तो उनके परिवार को इंश्योरेंस का पैसा, जो कि नेचुरल डेथ पे 10 लाख रुपए और एक्सीडेंटल डेथ पे भी 10 लाख रुपए, वो परिवार को दे दिया जाएगा। और उसके लिए
कोई भी प्रीमियम एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा उसके बाद पॉलिसी होल्डर को। बहुत ही लाजवाब प्लान है, इसको आप कम समय के लिए भी ले सकते हैं। अभी आपका हो गया ऑप्शन 1, अब चलते हैं ऑप्शन 2 के ऊपर। ऑप्शन 2 में देखिए हमने पॉलिसी होल्डर की एज लिए 30 साल। अब वो चाहते हैं अपने बच्चे के लिए भी प्लान लेना चाहते हैं या अपने लिए प्लान लेना चाहते हैं। 21 साल का प्लान उन्होंने डिसाइड करा है। सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए ही लिया है हमने। 10 लाख रुपए में इनका जो प्रीमियम आ रहा है पर डे 150 रुपीज आ रहा है, और ईयरली की बात करें जो 53,713 रुपीज आ रहा है। मतलब 4500 रुपये मंथली के हिसाब से भी आप पे करके 10 लाख रुपए का प्लान ले लेते हैं, जिसके अंदर प्रीमियम पेइंग टर्म सेम रहेगी 21 साल। लाइफ रिस्क कवर सेम रहेगा, नेचुरल डेथ पे 13 लाख, एक्सीडेंटल डेथ पे 23 लाख रुपए। और लिक्विडिटी और लोन जैसे आपको बताया प्लान का ऑप्शन ही है, तो आपको मिल जाता है 2 साल बाद। इसमें जो टोटल प्रीमियम पे होगा 21 साल के अंदर आपका टोटल प्रीमियम पे होगा 11,54,000 रुपए, और उसके बदले में जो मेच्योरिटी मिलेगी कंप्लीट 21 साल होने पे, मतलब 22वां साल जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, 20,66,000 रुपए। 20,66,000 रुपए मिलेंगे आपको 51वें साल पे, और उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है कि आप बोलते हैं यार नहीं, मेरे को 51 साल से लेकर ना कुछ समय तक मेरे को मैच्योरिटी सेटलमेंट में मिल जाए, और 20 लाख रुपए क्योंकि उस समय मेरे को जरूरत नहीं है, आप उसको सेटलमेंट पे लेते हैं, तो उस समय आपको जो पैसा मिलता है 1,94,000 रुपए अगले 15 साल तक मिलता है, तो तकरीबन 29 लाख रुपए। बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप ये 1,94,000 रुपए को भी अगले 10 साल तक और कहीं पर री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो सोचिए आपको दोबारा से एक अच्छा सा खासा ऑप्शन मिल जाता है और पैसे कमाने का, या और पैसे री इन्वेस्ट करके 60 साल की उम्र पे आपको अच्छा खासा रिटर्न लेने का। अब 51 साल के बाद 100 ईयर की एज तक आपको जो इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है, अगेन 10 लाख रुपए नेचुरल और एक्सीडेंटल रिस्क कवर, मतलब सोने पे सुहागा है कि इधर से आपको मैच्योरिटी भी मिल रही है, अगर सेटलमेंट लेना सेटलमेंट भी मिल रहा है, और साथ में इंश्योरेंस भी मिल रहा है। तो सोचिए कितना अच्छा प्लान है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे बेसिक डिटेल की तरफ में, और अगर आपको नहीं समझ में आया, नहीं अच्छा लग रहा प्लान, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि हम भी आपके कमेंट पढ़ें, और आपके कमेंट पे अगर जवाब आप सही कमेंट है तो आपको अप्रिशिएट जरूर किया जाएगा, क्योंकि और लोग व्यूअर भी देख रहे हैं। और अगर आपके कोई सवाल होंगे उसको, या आपकी कोई गलतफहमी होगी, तो हम उसको जरूर आंसर करके आपको जवाब दे पाएंगे, और आप भी अपने आंसर्स को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी बेसिक डिटेल की तरफ। जो भी पर्सन लेना चाहते हैं, समझिए इस प्लान का नाम है जीवन आनंद। इस प्लान का टेबल नंबर जो है 915 है। इसको जो एंट्री एज और मैक्स एंट्री एज है मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम 50 साल है। 18 साल से नीचे उम्र का बंदा जो है वो नहीं ले सकता है, और 50 से अबव वाला पर्सन नहीं ले सकता है। वहीं पे जो सम एश्योर्ड है मिनिमम इसमें 1 लाख रुपए, हमने एग्जांपल 10 लाख पे लिया था, पर इसको 1 लाख रुपए से भी लिया जा सकता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना आप लेना चाहें उतना ले सकते हैं आपके बजट के हिसाब से और आपके इनकम के हिसाब से। वहीं पे पॉलिसी टर्म इसमें मिनिमम 15 साल है और मैक्सिमम 35 साल है, तो हमने 35 साल पे ही समझ लिया, 21 साल पे ही समझ लिया। अब अगर आप उससे भी कम जाते हैं तो 15 साल का ही प्लान ले सकते हैं। वहीं पे प्रीमियम पेइंग टर्म, जितने साल की आप पॉलिसी ले रहे हैं उतने साल ही आपको प्रीमियम पे करना होगा। और लोन और सरेंडर दोनों इस प्लान के अंदर 2 साल बाद अवेलेबल है, मतलब 24 महीने बाद अवेलेबल हो जाता है। मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है इसके अंदर 75 ईयर्स है। अब 75 ईयर्स का मतलब हो गया, अगर आप 50 साल की उम्र है आपकी और 50 साल की उम्र में पॉलिसी ले रहे हैं, तो आप 35 साल की पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, आप पॉलिसी ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 25 साल की, जिससे कि आपकी पॉलिसी जो है 75 साल में मैच्योर हो जाएगी। वहीं पे प्रीमियम पेइंग मोड जो है इसके अंदर चारों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। और अगर आगे बढ़े ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली के अंदर आपको 15 दिन का मिलता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के अंदर 30 दिन के अंदर का मिलता है। और साथ में एक ऑप्शन और होता है, अगर आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं मंथली करते हैं तो आपको कोई मंथली और क्वार्टरली में कोई रिबेट नहीं मिलता है, बट हाफ ईयरली में आपको जो प्रीमियम है उसका 1% का आपको डिस्काउंट मतलब रिबेट मिलता है, और ईयरली में 2% का रिबेट मिलता है आपके प्रीमियम के ऊपर। अब आगे अगर बढ़े तो मैच्योरिटी सेटलमेंट, जैसे मैंने आपको समझाया एग्जांपल के अंदर भी, इसके अंदर 3 ऑप्शन है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तीनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स अगर बेनिफिट की बात करी जाए तो ये ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब जो भी इनकम टैक्स मतलब जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके अंदर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। बट हाँ, वो सेम कंडीशन रहेगी कि आपका जो 1.5 लाख रुपए का क्राइटेरिया है वो मैच होना चाहिए, और जो अब नया क्राइटेरिया आ गया कि 5 लाख रुपए के बकेट के अंदर अमाउंट होना चाहिए। वहीं पे जो मैच्योरिटी अमाउंट है टैक्स फ्री होना मिलेगा आपको अंडर सेक्शन 1010D, और जो डेथ क्लेम या कोई रिटर्न मिलेगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। एडिशनल राइडर इस प्लान के अंदर दिए गए हैं, जिससे कि मतलब जैसे बोलते हैं ना पिज्जा के अंदर टॉपिंग डाल दो तो और स्वाद बढ़ जाता है, इस प्लान के अंदर भी एडिशनल राइडर दिए गए हैं जिससे ये प्लान और बढ़ के निकल आता है। सबसे पहला राइडर जो है वो है टर्म एश्योरेंस राइडर। अब 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है, साथ में आपने एक टर्म एश्योरेंस राइडर डाल दिया, प्रीमियम बहुत मिनिमम आएगा, बट आपका जो इंश्योरेंस कवरेज हो जाएगा 13 लाख की जगह 10 लाख की पॉलिसी में 23 लाख रुपए नेचुरल और 33 लाख रुपए एक्सीडेंटल हो जाएगा। सोचिए कितना बढ़ गया उसके। उसी की तरह क्रिटिकल इलनेस राइडर भी आपको मिल जाता है। तीसरा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर मिलता है।
जो चौथा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये चौथा जो राइडर है ऑटोमेटिक हर एजेंट मतलब जितने भी एलआईसी एजेंट्स हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर हर प्लान के अंदर वो जरूर इंक्लूड करके देते ही देते हैं। और आखिरी में आता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर ये आप ऐसा कोई प्लान ले रहे हैं जिसमें आपके ऊपर डिपेंडेंट आपकी वाइफ है, आप चाहते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर मिल जाए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। इसके लिए बट हाँ ध्यान रखिएगा, ये पांचों राइडर के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है अपनी बेसिक पॉलिसी के अलावा, जो कि ऑलरेडी आपके बॉन्ड के ऊपर मेंशन करके शो करके आता है। अब ये सोचते हैं अब ये प्लान किस किस के लिए बेस्ट है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहला कोई भी इंडिविजुअल है जिसने स्टार्ट करी अर्निंग, उसके लिए बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि 35 साल के लिए अगर प्लान ले लिया तो बेस्ट है। कम समय के लिए भी लेता है पर 100 ईयर के तक के लिए इंश्योरेंस मिल गया। ब्रेड विनर मतलब जो घर में कमाने वाला पर्सन है या अभी उसकी मैरिज हुई है, तो उसके लिए भी बेस्ट प्लान है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों मिल रहा है। चाइल्ड फ्यूचर के लिए देख रहे हैं तो चाइल्ड फ्यूचर के लिए बेस्ट प्लान है, और अपनी रिटायरमेंट के लिए देख रहे हैं तो वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा ही दिया कि रिटायरमेंट के लिए तो बेस्ट प्लान है ही है। तो यहाँ पे आके अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट बेसिक डिटेल जीवन आनंद प्लान की, जिसके अंदर हमने समझ लिया कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, क्या क्या बेस्ट बेनिफिट है इस प्लान के, साथ में एग्जांपल के साथ भी समझ लिया। तो आपको क्या लगता है ये प्लान बेस्ट है कि नहीं, प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिए कि बेस्ट है कि नहीं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, कोई किसी तरह का और किसी प्लान के ऊपर रिव्यू चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का यूज करिए। बाकी अंत में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये नीचे दिए गए जो लाल बटन है ना, सिर्फ यही यूज करना है। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।